हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम। उत्पादन फलन क्या है? मतलब उत्पादन फलन किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा तथा उसके उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधनों के भौतिक अथवा तकनीकी संबंध को बतलाता है। मतलब उत्पादन फलन क्या है? मतलब एक फर्म के भौतिक उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक साधनों के बीच में जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन का नाम दिया जाता है। तो मैंने सिलेबस पे और बेस्ट तैयारी कैसे करें हरियाणा सीईटी की उस पे वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर एक बारी देख लेना चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। परिवर्ती अनुपात प्रकार उत्पादन फलन है। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन, परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना संभव, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ए और बी दोनों। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन, परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना संभव, ये दोनों उत्पादन फलन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाए तो कुल उत्पादन की स्थिति क्या होगी? कुल उत्पादन अधिकतम सीमा पर पहुंचकर घटना शुरू हो जाएगा, कुल उत्पादन अधिकतम होगा, कुल उत्पादन आदर्शतमक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, कुल उत्पादन अधिकतम सीमा पर पहुंचकर घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब औसत उत्पाद बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है, औसत उत्पाद से कम होता है, शून्य होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, औसत उत्पाद से अधिक होता है। जब औसत उत्पाद बढ़ता है तथा सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिवर्ती अनुपातों के नियम के लागू होने का कारण है? कारकों में विभिन्नता होना, कारकों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, उत्पादन कारकों का घट जाना, कारकों का विशिष्टीकरण। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, कारकों में विभिन्नता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के वर्तमान प्रतिफल तब प्राप्त होते हैं जब सभी कारकों में एक निश्चित प्रतिशत में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होती है, अनुपात से कम वृद्धि होती है, कोई वृद्धि नहीं होती। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचतें हैं? तकनीकी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, श्रम के संबंधी बचतें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंटरनल होता है आंतरिक बचतें और एक्सटर्नल होता है बाहरी बचतें। तो बाहरी बचतें होती हैं केंद्रीयकरण की किफायतें, सूचना की बचतें, विकेंद्रीयकरण की बचतें।
और जो आंतरिक बचतें होती हैं वो होती है तकनीकी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, श्रम संबंधी बचतें। ये हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार कुल उत्पाद प्रारंभ में घटती दर पर और फिर बढ़ती दर पर बढ़ता है। प्रारंभ में बढ़ती दर, फिर घटती दर पर बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। प्रारंभ में गिरता है, न्यूनतम हो जाता है और बाद में बढ़ता है। प्रारंभ में अधिकतम हो जाता है, फिर गिरने लगता है और अंत शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। प्रारंभ में बढ़ती दर पर, फिर घटती दर पर बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। ये है हमारा कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रासमान प्रतिपल की अवस्था में कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है, कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है, सीमांत उत्पाद घट रहा है, दोनों ए तथा बी। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ए और सी। कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है, सीमांत उत्पाद घट रहा है। ये होता है ह्रासमान यानी घटते प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती कारक के एक स्थिर कारक के साथ लगाने से संबंधित नियम को कहा जाता है। परिवर्ती अनुपात का नियम, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, परिवर्ती अनुपात का नियम, परिवर्ती अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उत्पाद वक्र पर अधिकतम सीमांत उत्पाद प्रकट करने वाला बिंदु निम्नलिखित में से क्या बतलाता है? न्यूनतम लागत संयोग, उत्पादन का संतुलन, स्फीति का बिंदु, नति प्रवर्तक इन्फ्लेक्शन बिंदु। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, उत्पादन का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की किफायतें बचतों का अर्थ है। किफायतें और बचतें एक ही होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इससे हम पैमाने की बचतें भी बोल सकते हैं, किफायतें भी बोल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि, वितरण की लागतों में कोई परिवर्तन न होना, ये सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, उत्पादन की इकाई लागत में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन क्रिया में जब सभी कारकों को 30% बढ़ा दिया जाए और उत्पादन 25% बढ़ जाए तो इस स्थिति को कहा जाएगा पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, साधन के घटते प्रतिफल, साधन के बढ़ते प्रतिफल। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, पैमाने के घटते प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एमपीपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन वक्र की आकृति सामान्यतः उल्टे यू आकार की नहीं होती है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। औसत भौतिक उत्पादन कभी भी शून्य नहीं हो सकता। एपीपी यानी एवरेज प्रोडक्ट प्रोडक्शन। और एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में ला।
तो इसका आंसर होगा हमारा ए। एमपीपी वक्र की आकृति सामान्यतः उल्टे यू आकार की नहीं होती है। ये क्या है? गलत है, सही नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है? अधिकतम, स्थिर, घटती दर से बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है? मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन वक्र की आकृति सामान्यतः उल्टे यू आकार की नहीं होती है। एवरेज प्रोडक्ट प्रोडक्शन शून्य भी हो सकती है। टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ये सभी सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन की क्या स्थिति होगी? सीमांत उत्पादन घटता है, सीमांत उत्पादन समान रहता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, ये सभी ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, सीमांत उत्पादन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने का कौन सा एक कारण है? साधनों में अंतर, साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन, उत्पादकीय साधनों में कमी, साधनों का विशिष्टीकरण। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, साधनों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल तब प्राप्त होता है जब सभी साधनों में एक दिए हुए अनुपात में वृद्धि के कारण उत्पादन में अधिक अनुपातिक वृद्धि होती है, उत्पादन में समान अनुपातिक वृद्धि होती है, उत्पादन में कम अनुपातिक वृद्धि होती है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, उत्पादन में अधिक अनुपातिक वृद्धि होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।